देख लिया ना, उस लड़की किरास को पुलिस भी काफी वक्त से तलाश कर रही है। हाँ, लेकिन मुझे तजस्सुस है कि अली ने उस लड़की को घर पे क्यों छुपा रखा है। मेरा मतलब है कि अगर मैं उस लड़की की रिपोर्ट करती हूँ तो अली भी फंस सकता है। बहरहाल अब उस लड़की से जान छूटने वाली है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ओके इसकी, फिर हम रात में मिलते हैं। अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। ये लो शाबाश, अब तुम्हारी बारी। मैंने सबके लिए कॉफी बनाई है, तुम यहाँ पे खेलो। आपका काम बढ़ा दिया है हमने, मुझे भी मौका दे, मैं भी मदद करूँ आपकी। अगली बार जरूर बनाइएगा। यूसुफ लकी है कि इसे आप जैसी खाला मिली। इसकी माँ चली गई लेकिन आप इसकी माँ बन गई। वो मेरा सब कुछ है, मेरी आपा की निशानी है। मैं भी असल में यूसुफ जैसी ही हूँ। आपको बताया था ना अपने बारे में। ठीक कह रही हैं, ऐसा ही है बिल्कुल। लेकिन आगे का क्या इरादा है, क्या करने का सोचा है आपने अब? मैं इस वक्त किसी भी चीज के बारे में नहीं सोच रही। अगर मैं सोचूं भी तो फायदा नहीं है। इस घर में पनाह ली हुई है, इनका शुक्रिया, इन्होंने रखा हुआ है। मुझे तो बस इस चीज की परवाह है कि मेरा भाई मुझे ना ढूंढ ले। मैं बंधी हुई हूँ और पैरों पर खड़े होने की पोजीशन में नहीं हूँ। गुड मॉर्निंग। ऑफिस जा रहा हूँ, कुछ चाहिए तो बता दो मुझे। कुछ भी नहीं, शुक्रिया आपका। तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं शुक्रिया ऑफिसर। ठीक है, किसी भी चीज की जरूरत हो तो फौरन कॉल करना मुझे। ठीक है यूसुफ, हम रात में मिलते हैं। मिलेंगे अली भाई। मगर कैसे? अच्छा, तो सहर यूसुफ के साथ इंस्पेक्टर अली के घर पर है। हाँ, वो कल से उन्हीं के घर पर है। अली ने आने नहीं दिया उसे। आखिरकार सहर ने उस आदमी से जान छुड़ा ही ली। ये खबर सुनकर तो मैं बहुत ही खुश हूँ नादरा आंटी। इन्हें पहले ही बच्चे की कस्टडी सहर को दे देनी चाहिए थी आंटी। मेरे ख्याल में बच्चे को उसके घर वाले आसानी से नहीं छोड़ेंगे। हो सकता है उनकी सुलह हो जाए। वो फैसले के खिलाफ अपील लाजमी करेगा, मगर मैं नहीं समझता कि इस चीज़ के बाद वो कुछ भी कर सकता है। उम्मीद है वो तंग नहीं करेगा। आप फिक्र ना करें नादरा आंटी, जो कुछ भी करे उसे छोड़ना तो होगा। अगर उन्हें कुछ चाहिए तो मुझे बताएं, उनकी ज़रूरत का ख्याल मैं रख लेता हूँ। हाँ, उन्हें शायद मदद की जरूरत तो है। अगर तुम बिजी नहीं हो तो मेरे साथ उनके घर चलो। सहर से खुद बात कर लेना तुम। बेहतर यही होगा कि तुम उससे खुद बात करो। क्या ख्याल है, चल रही हो ना मेरे साथ? मैं ज़रूर जाता हूँ, मगर ऑडिट वाले आ रहे हैं। मेरा यहाँ होना बहुत ज़रूरी है, यहाँ बहुत से काम हैं। मगर मैं रात को चक्कर लगाऊंगा। तुम रात को चले जाना, यही ठीक रहेगा। मेरा फर्ज था तुम्हें बताना, सो मैंने बता दिया। अब मुझे इजाजत दो। अपना ख्याल रखिएगा। तुम भी अपना ख्याल रखना। मेरा उसे माफ करने का कोई इरादा नहीं है। वो यूसुफ को मुझसे छीनने की कोशिश कर रही है, साजिशी है, पीठ पीछे चाल चलती रही। उसने जो किया उसकी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। देखो, ये गुस्सा सिर्फ तुम्हें ही नहीं उसे भी नुकसान पहुंचा रहा है। तुम्हें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। तुम थोड़ा पुरसकून रहो बेटा। मैं कैसे पुरसकून रहूं आरिफ बाबा?
वो तुम्हारी दुश्मन नहीं है। तुम्हें जैसे यूसुफ का ख्याल है उसे भी है। उसका मकसद भी सिर्फ यूसुफ की खुशी है। वो अपने भांजे की खुशी के लिए कर रही है। हो सकता है उससे गलती हो गई हो, तुम्हें गलत फहमी है। शुरू से ही हर चीज जाली थी, मैं बस समझ ना सका। आपको भी यकीन दिलाया कि उसकी नीयत बुरी नहीं, लेकिन जैसा आप सोच रहे हैं वैसी नहीं है वो। मैंने बचपन में सीखा था कि औरत भरोसे के काबिल नहीं। माजी फिर पलटकर सामने आया है, मगर अब मैं औरतों पर भरोसा नहीं कर सकता, खास तौर पर उस पे। आप कहते हैं वो मेरी दुश्मन नहीं है, जबकि इस वक्त वो मेरी बदतरीन दुश्मन बनी हुई है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि तुम हमारे साथ हो बेटा। अब तुम सब कुछ भूल जाओ, अब हम साथ रहेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह नादरा आंटी। ये क्या तकल्लुफ है? यूसुफ के लिए कुकीज बना रही थी तो आप लोगों के लिए चाय ले आई मैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुल्ताना साहिबा, आपने मेरी बेटी के लिए अपने घर के दरवाजे खोल दिए। फरात ने मुझे बताया था कि ये लोग यहाँ महफूज हैं। अली इनको यहाँ लाने के लिए बहुत इसरार कर रहा था। मेरा अली ऐसा ही है, सबके लिए हमदर्दी रखता है, किसी का दुख देखा नहीं जाता उससे। उन लोगों का भी ख्याल रखता है जो उसके हकदार बिल्कुल नहीं होते, तो वो इनका ख्याल क्यों नहीं रखेगा? आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत मदद की है आप लोगों ने। इंशाल्लाह मैं भी बहुत जल्द घर का बंदोबस्त कर लूंगी। पहले तुम इन हालात से संभल जाओ, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटा। तुम देखना ये बच्चा भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा और तुम्हें घर भी मिल जाएगा। ये अच्छा होगा नादरा आंटी, हमारा अपना एक घर, एक नई शुरुआत होगी। ये यूसुफ और मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा, यकीन है मुझे। कहाँ हो? कब से कॉल कर रहा हूं तुम्हें, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है तुम्हारा। सॉरी अली, मैं तुम्हें कॉल बैक नहीं कर सका क्योंकि मैं ड्यूटी पर था, इसलिए सोचा कि अभी तुमसे बात कर लूं। अच्छा ठीक है, कोई अपडेट है? यार अली, तुम्हें मुझसे मरियम गोंदुगो के हवाले से बात करनी थी। हाँ हाँ। सुनो, अब इस्तांबुल में उसे कोई और भी ढूंढ रहा है, तुम्हें मालूमात दे रहा हूँ। उन्होंने इसके बारे में पूछगछ की है। मैं भी तुमसे मरियम के बारे में बात करना चाहता था। उस लड़की का कोई कसूर नहीं, उस लड़की पर लगाई हुई दफात की वजह से अभी तक ढूंढा जा रहा है। हमें यह फैसला कुछ भी करके तब्दील करवाना है। किसी भी जुर्म के बगैर वो घर में कैदी की जिंदगी गुजार रही है। मैं क्या करूं? अब ये बताओ कि मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूं? तुम जानते हो क्या हुआ था? मैं जानता हूं अली, मुझे याद है। हमें उस आदमी को ढूंढना होगा जिसने उसे फंसाया है और उसी से उगलवाएंगे कि ये सब उसका क्या धरा है, और कोई तरीका नहीं है हमारे पास। ओके अली, मैं इस पर काम करता हूँ, फिर तुम्हें बताता हूँ। बिल्कुल ठीक है, तुम्हारी कॉल का इंतजार करूंगा मैं। ख्याल रखना। बारिश में थोड़ी देर तक वापस आता हूँ। ठीक है सलीम भाई, मैं हूँ यहाँ।
क्या हो गया है लड़की? क्या ये सब कुछ तुम मेरे लिए लाई हो किरास? इसे ठीक ठाक भर दिया है। क्या मैं इतना ज्यादा खाती हूँ बताओ? अगर आप नहीं खाएंगी तो बच जाएगा सुल्ताना खाला। क्या आप कुछ और लेना चाहेंगी? बिल्कुल नहीं। तुमने पहले ही मुझ पर इल्जाम लगा दिया कि मैं खाना बचाती हूँ। मैं नहीं चाहती कि कुछ भी बचे। ज्यादा नहीं निकाला, आप खा सकती हैं। देखो तो कह रही है कि ज्यादा नहीं निकाला। क्या मेरा पेट बहुत बड़ा है? मैं तो कह रही थी खाना आप हमारे साथ खाएं। नहीं खाएंगी तो इस तरह आपकी भूख खत्म हो जाएगी। मैं तो खाना कहीं भी खाऊं, अकेली खाऊं या शादी की मेज पर, लेकिन मुझे भूख कभी नहीं लगती। भूख तो मुझे भी कम लगती है, लेकिन बुढ़ापे में अक्सर ऐसा हो जाता है। चले छोड़ें, बातें तो होती रहती हैं। खाना ठंडा हो रहा है, आइए शुरू करते हैं। चलो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। अच्छा, आप खाना खाएं, मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। सुल्ताना साहिबा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बहन, अपना ख्याल रखना। मैं आपको दरवाजे तक छोड़ देती हूँ। बेटा, जाने से पहले मैं यूसुफ से मिलूंगी। क्या अभी तक किचन में है वो? वो अपनी पसंद की कुकीज खा रहा है। खुश आमदीद सलीम। मुझे माफ करना, फोन नहीं कर सकी तुम्हें। नादरा आंटी ने तुमसे मुलाकात का बताया था। उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया है सहर। बहुत मुबारक हो तुम्हें। तुम्हारी आने की खुशी में मैं केक ले आया हूँ। इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? मैं यूसुफ के लिए लाया हूँ ये, और ये पूछना था कि तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं। असल में एक काम है सलीम, मुझे जल्द से जल्द एक घर ढूंढना है अपने लिए। ओह जाहिर है, हम इस पर कल बात करेंगे, फिक्र ना करो। सलीम, कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ नादरा आंटी। क्या आप घर जा रही हैं? हाँ बिल्कुल। चले, आपको घर छोड़ देता हूँ मैं। हाँ ठीक है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। चलो चलते हैं। चले। तुम अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। कोई खबर मिली? हमने शहर को ढूंढ लिया। कहाँ है वो? वो इंस्पेक्टर अली के घर पर है। हमारे लोगों ने सलीम का पीछा किया और वो सीधा इंस्पेक्टर के घर गया। मुझे शुरू से पता था कि वो उसी के घर छुपी होगी। मालूम था मुझे।
तुम सारे आदमी अपने साथ लेकर जाओ नदीम। उन्हें इंस्पेक्टर के घर के आसपास फैला दो और मुझे इसी वक्त घर का पता भेजो। यमा, क्या एक इंस्पेक्टर के घर पर इस तरह की कार्रवाई करना मुनासिब होगा? जैसा कहा है वैसा करो नदीम। यार जरा सोचो तो, मैं जिस मौके का इंतजार कर रही थी वो मौका आखिर मिल ही गया। अब कोई कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले, उसे बचा नहीं पाएगा। क्या तुम किरास की रिपोर्ट करवा के उसे गिरफ्तार करवाना चाहती हो? क्या तुम सीरियस हो बेगम? मैं सीरियस हूँ। क्या तुम्हारे साथ मजाक करूंगी मैं? और तुम इस सारे मामले से अली को कैसे दूर रखोगी बेगम? मैंने ये भी पहले ही सोच लिया। मैं उस्मान अंकल की जानशीनी का केस शुरू से ही डील कर रही हूँ। मैं किरास को उसके कागजात पर साइन के लिए कैफे बुलाऊंगी। वही सब कुछ हो जाएगा। बहरहाल तुम्हें इसकी परवाह करने की जरूरत नहीं। वल्ला बेगम, डरना चाहिए लोगों को तुमसे। कसम से बहुत खतरनाक हो तुम। काश किरास ये समझ सकती कि उसे मुझसे डरना चाहिए तो अब तक वो जा चुकी होती। और वैसे भी ये सब कुछ उसी का किया धरा है। मैंने वार्न किया था, अब उसे भुगतना पड़ेगा। काश आप यहाँ कुछ दिन और ठहर जाती। आपके जाने से घर खाली खाली लगेगा। अब तो मिलना लगा ही रहेगा। कोशिश है कहीं करीब में ही मिल जाए मुझे घर। बहुत जल्द यूसुफ के साथ एक नई जिंदगी होगी। बहुत खुश हूं ये सोचकर, मगर डर भी रही हूं मैं। नया काम ढूंढना, नई जिंदगी बसाना आसान थोड़ी है। इंशाल्लाह वैसे ही होगा जैसा आप सोच रही हैं। मुझे सुल्ताना खाला के लिए फल ले जाने हैं। वो कहीं सो ना गई हूँ। खामोशी से लगता है सो गई हैं वो। क्या हो रहा है? पता नहीं। ये आवाजें कैसी हैं? कुछ नहीं, तुम यहीं बैठो, मैं देखती हूँ। रुके रुके किरास, आप यूसुफ को लेकर कमरे में जाइए। यूसुफ, मेरी जान, किरास आपा के साथ कमरे में जाओ तुम। आप कहाँ जा रही हैं? मैं आती हूँ अभी। चलो आओ यूसुफ। यूसुफ को लेकर आओ फौरन, इसी वक्त। यूसुफ यहीं पे रहेगा। तुम उसे नहीं ले जा सकते। कौन कहता है ये? कानून कहता है ऐसा होगा। तुम चाहो या ना चाहो इस फैसले को कबूल करना होगा तुम्हें, क्योंकि हर किसी की भलाई इसी में छुपी है। मैंने कहा यूसुफ को यहां लाओ। शमान करीम से। शमान करीम ली,
यहां आने की हिम्मत कैसे की तुमने? खुदा के लिए रिलैक्स हो जाओ। तुम इंस्पेक्टर को रिलैक्स होने का कहो। जिसने मेरे भतीजे को अपने घर में छुपा रखा है। क्या समझते हो तुम खुद को? हाँ, पुलिस ऑफिसर हूं। तुम जैसों से निपटना मुझे बहुत अच्छे तरीके से आता है। तुम इस वक्त मेरे घर के अंदर खड़े हो शमा। निकलने के लिए 10 सेकंड देता हूं तुम्हें। इस मर्तबा तुमने एक मफरूर को घर में रखा है। तुम्हें यह बात नहीं भूलनी चाहिए। मफरूर नहीं है ये अभी तक। मैं इस वक्त यहां कुछ लेने आया हूं और उसे लिए बगैर यहां से नहीं जाऊंगा। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। इंस्पेक्टर, बेहतर है कि मेरे रास्ते से हट जाओ तुम, वरना यहां तबाही फैला दूंगा मैं। जरा सी भी हिम्मत है तो करके दिखाओ। यूसुफ को ले आओ, उसे लेकर चुपचाप चला जाऊंगा। हुकूमत अपना फैसला सुना चुकी है। यूसुफ उसी के साथ रहेगा जिसका फैसला किया गया है। निकल जाओ अब।
मेरे यूसुफ को अपने पास कुछ दिन या चंद घंटे तो रख सकती हो, मगर याद रखना कि अगर तुमने या फिर पुलिस ने जबरदस्ती की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दोबारा किराए के गुंडे मत लाना वरना बहुत बुरा होगा। वो यहीं रहेंगे, दरवाजे के बाहर। क्योंकि तुमने एक मफरूर को घर में छुपा रखा है, इंस्पेक्टर साहब। मेरे घर में आने की हिम्मत कैसे की? समझता क्या है खुद को? ठीक हो तुम? तुम्हें उससे डरने की जरूरत नहीं। अगर उसने तुम्हारे साथ कुछ भी किया है तो मुझे बताओ, मैं उसे अभी जेल में डाल दूंगा। मैं ठीक हूं। देखो, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं। अगर उसकी एक नजर से तुम्हारा यह हाल हो गया है तो इसका मतलब है वो तुम्हारे लिए एक खतरा है। मैं सब कुछ ठीक कर सकता हूं। नहीं, मैं समझती हूं उसे। मैंने भी तो यही किया था। उसके दरवाजे पे जाकर यूसुफ को लेकर जाऊंगी की रट लगाई थी। यही कर रहा है वो भी। तुम उससे मुख्तलिफ हो। अपना मुआवजा उससे कभी भी मत करना जो किसी के भी घर में घुसकर डराता या धमकाता हो। सब कुछ हमारे यहां होने की वजह से। कितना बोझ है हम। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक मिनट रुको। हाँ कहो फिरात। यूसुफ, उसने कुछ नहीं सुना। उसके कानों में ईयरफोन्स हैं। वो कार्टून देख रहा है। मैं आपके लिए हर पल चाय बनाती हूँ। वो आपको सुकून देगी।
तुम कहते हो तो मैं तुम्हारे पास सिक्योरिटी भेज देता हूँ, क्योंकि तुम उन्हें जानते तो हो। जरूरत नहीं है। मैंने इंस्पेक्टर बन के नहीं बल्कि इंसानियत के नाते उन्हें अपने घर में जगह देकर मदद की है। जैसा तुम कहो ऑफिसर। उस नए केस की फाइल फौरन भेजो। जाली मेडिसिन वाली फाइल मैं खुद चेक करना चाहता हूँ। इस माफिया की वजह से मैं अपना काम बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। ठीक है फिरात, जल्दी फाइल्स भेजो तुम। ये सब क्या हो रहा है अली बेटा? ये कौन लोग हैं? तुम जिन्हें जानते नहीं हो उनके लिए अपने आप को खतरे में क्यों डाल रहे हो? अगर खुदा ना खास्ता। आंटी, आप जिसे खतरा कह रही हैं वो मेरी जॉब है। मुजरिमों को उनके अंजाम तक पहुंचाना और लोगों की हिफाजत करना मेरा फर्ज है। कहावत है, आदमी के दोस्त से ज्यादा उसके दुश्मन होते हैं। फिक्र न करो, तुम्हारी आंटी सुल्ताना तुम्हारे साथ हैं। मैं मोहल्ले में सबको जमा कर लूंगी, फिर देखो क्या होता है। आंटी फिक्र ना करें, हमें कोई खतरा नहीं। आप जाकर आराम करें। एक न शुद्ध दो शुद्ध। तुम जो चाहे करो अली बेटा, चाहे तुम्हें ये लोग बर्बाद ही कर दें। सुल्ताना खाला की बात का बुरा ना माने। उनके लफ्ज तीरों जैसे होते हैं जो बहुत तकलीफ देते हैं। बात तो सच है। हम लोग अली और सुल्ताना आंटी के ऊपर बोझ ही तो बन गए हैं। आप गलत सोच रही हैं। आप किसी पर बोझ नहीं हैं। सुल्ताना खाला ने भाई खोया है तो वो कुछ हसास हो गई हैं, मगर ऑफिसर की बात की जाए तो वो हमेशा मुश्किलात में रहता है। मगर उसका दिल बहुत बड़ा है। वो कभी अपना दरवाजा किसी पर बंद नहीं करता। आप बिल्कुल भी परेशान नहीं हो। ऑफिसर हर हाल में आपकी मदद करेगा। शुक्रिया किरास। खुश आमदीद। यमान, तुम आ गए? यमान बताओ क्या हुआ है? मेरा मतलब है सिया बार बार यूसुफ का पूछ रहा है। उसको क्या जवाब दूं, कैसे मुतमईन करूं? भाई को संभालें आप, वो इस सब से मुतासिर ना हो। शहर से कोई बात हुई? कोई राब्ता हुआ तुम्हारा उससे? ये बताओ यूसुफ घर कब तक आ सकता है? अभी तो नहीं, लेकिन जल्द यूसुफ को वापस लेकर आऊंगा मैं। चलो शाबाश। खाला, अंकल जो देव वाली कहानी सुनाते थे, क्या आप वो सुना सकती हैं? खाला। हाँ बोलो मेरी जान।
मुझे देव की वो कहानी सुननी है जो अंकल सुनाते थे। एक बार का जिक्र है, पुराने जमाने में बहुत बड़े जंगल में एक पहाड़ जितना बड़ा देव रहा करता था और एक बच्चा जिससे उसे दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत थी। वो देव दुनिया की सारी खुशियां उस बच्चे के पाँव में ढेर कर देता, उसकी खुशी के लिए सब कुछ कर जाता था। लेकिन एक दिन अचानक वो बच्चा कहीं गायब हो गया। वो कहाँ गया इसकी फिक्र ने देव को बहुत सताया। वो खुद से ही नाराज हो गया, ये सोचकर कि दुनिया के खतरों से वो उस बच्चे को नहीं बचा सका। उसकी तलाश में देव चलता रहा और ढूंढते ढूंढते एक ठंडी सी झील के पास पहुंच गया, लेकिन वो बच्चा उसे वहां भी नहीं मिला। उसके बाद उसे एक इशारा मिला और वो फौरन ये बात समझ गया कि वो छोटा सा बच्चा दूर एक गार में बंद है। उसने फौरन उस छोटे बच्चे को बचाने के लिए एक प्लान बना लिया और खुद से वादा कर लिया, ये कहकर कि इंतजार करो, मैं तुम्हें बचाने आ रहा हूं। हम एक बार फिर इसी जंगल में पहले की तरह खुशी खुशी रहेंगे। आ जाओ। गुड मॉर्निंग। कॉफी लेके आई हूं मैं। कैसी कॉफी पसंद करते हो, स्ट्रॉन्ग या नॉर्मल? जो कुछ भी हुआ उस पर यकीन नहीं आ रहा मुझे। बहुत अफसोस हुआ। हम शहर पे भरोसा करते थे। यूसुफ के लिए गिफ्ट लाई थी ताकि वो खुद को शेल्टर होम में अकेला महसूस ना करे। हम सब समझते थे कि यूसुफ वापस आ जाएगा। शहर ने हमारे साथ बहुत बुरा किया। वो यूसुफ को हमसे छीन कर ले गई हमेशा के लिए। कोई भी धोखा देने वाला छुपा नहीं रह सकता। मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकती हूँ यमान, लेकिन अकेले नहीं हो तुम। तुम्हारे साथ हूं मैं।